नमस्कार, राम राम, सारे ही साथ संगतों को सत श्री अकाल, राम राम, वालेकुम सलाम। सभी धर्मों का सत्कार, सभी धर्मों को नमस्कार दास की तरफ से। हम सत्संग करेंगे। आज जो हमारा सत्संग रहेगा झूठे बाबाओं के ऊपर और खाने पीने के ऊपर, और उसके बाद जो हमारी जोत है वो कब तक जलेगी और कैसे जलेगी। 3 बातों का टॉपिक रखेंगे। 3 बातों के हमारे पास सवाल आए हैं, तीनों का जवाब देंगे। जैसे एक भाई ने कहा कि आप भी बाबा बन रहे हो। मैं बाबा नहीं बन रहा, ना मैं बाबा हूँ। मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूँ वह आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 1 रुपये कभी किसी से ना लिया है, न लूँगा। मेरे खुद के पास इतनी प्रॉपर्टी भी है जिसके ऊपर मैं यूँ मान लो कि मैं खुद खेतीबाड़ी करने वाला किसान हूँ, जो मेरा इतना राशन पानी आ जाता है और उससे मेरा गुजारा होता है। मैं अब आपको क्यों बता रहा हूँ कि पैसा नहीं लेना चाहिए। इसका प्रकृति के अंदर बहुत बड़ी सज़ा है, और वो सज़ा एक बार नहीं होती, बार बार होती है। अब हमने क्या किया, 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ लोग सत्संग हमारे साथ जुड़ गई। अब 10 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनको कोई शब्द दे दिया, इस शब्द का जाप करना है, और उनको जाप करते करते काफ़ी वर्ष बीत गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कोई भी घटना नहीं घटी, ना अंदर घटी ना बाहर घटी। दुनियावी चीज़ें जरूर उन्होंने प्राप्त कर ली, नशा छोड़ दिया, रुपया पैसा कमाने लग गए। दूसरे लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया कि ये अच्छा सत्संगी आदमी है, तो उसके वो जो सत्संगी आदमी होने का उसके ऊपर ठप्पा लगा, उसकी वजह से उसका दुकान या उसका कोई काम अच्छा चल पड़ा, और जो उन्होंने मेचोरिटी बना रखी है वह भी उसकी दुकान पे या उसके ज़मीन जायदाद पे या मकान पे जाने लग गए, उसकी सैलरी बढ़ गई। ये उनका जो सिस्टम है ये इन्होंने बना लिया। लेकिन हम सज़ा का कर रहे हैं कि जो सज़ा इन लोगों ने आपका 1-1 रुपये, मेहनत का 1-1 रुपये अपने चारों ओर इर्द गिर्द अपना ही बिजनेस खड़ा करके अपनी लग्जरी लाइफ बना ली। जिन साधु संतों ने अपने ऐसी ऐसी लग्जरी लाइफ खड़ी कर ली जिसका हम आम मिडिल क्लास लोग या आम एक आदमी सोच भी नहीं सकता। इतना जब वो चलते हैं तो फूल बिसते हैं, खाते हैं पीते हैं, उनका तो कोई अंदाज ही नहीं है, लेकिन वो चलेंगे तो ही उनके आगे फूल बिछेंगे। ऐसे ऐसे मतलब लोग उन्होंने जनता इकट्ठी कर ली। पहले उन्होंने 10 लोग बनाए, लेकिन इसकी प्रकृति सज़ा क्या देती है। इसकी सज़ा देखो, आप सज़ा सुनोगे तो आप कांप जाओगे। ऊपर भूगोल में कोई जमरूत नहीं है, कोई तेल के कड़ाए नहीं उबल रहे, कोई मतलब ऊपर सजा देने वाला कोई नहीं है। पृथ्वी की सजा पृथ्वी के ऊपर ही है। अब उसने कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम मान लेते हैं कि 100 लोगों का मेहनत का पैसा लिया। 100 लोगों का मेहनत का पैसा लेके उसने अपनी लग्जरी लाइफ खड़ी कर ली। अब वो 100 लोग उससे बदला कैसे लेंगे। ये प्रकृति वो 100 लोग झूठी सत्संग करने लग गए, झूठे चक्रों में पड़ गए। सारी उम्र ऐसे ही कोई तोता रटन उनको शब्द दे दिया, वो रटते रहे और जिससे उनका उद्धार नहीं हुआ। हाला नाम जपना, कल का सत्संग में हमने बताया, नाम वो जपो जो आकाश गंगा की ध्वनि के साथ मैच होता है और आप ठहर जाओगे। अगर आप ठहर गए, रुक गए, स्थिर हो गए तो उसका है नाम जपने का फायदा। लेकिन कोई तोता रटन नाम जप रहा है और उसने भी इर्द उर्द से अपनी दुकानदारी कामयाब कर ली कि मैं सत्संगी आदमी हूँ, उसको भी जन्म लेना पड़ता है। फिर आगे 84 लाख जूनों में वो भी जाता है और जो उनका बाबा होता है वो भी जाता है।
अब यहाँ बाबा क्या बनेगा? बाबा बनेगा, एक सुंडी होती है ना, छोटी सुंडी, अपने देखा जा, छोटा सांप ले लो या छोटा केचुआ ले लो, जितना बड़ा बाबा वो उतना बड़ा मतलब बनेगा जीव। ठीक है। अब मतलब एक छोटा बाबा है तो वो इतनी बड़ी सुंडी बन जाएगा। उसको क्या करेंगे? जो उसके भगत जन हैं, जो गलत रास्ते से प्रकृति के अंदर अभी तक मोक्ष मुक्ति तक पहुंचे नहीं, तो वो कीटियां बनेंगे, चींटियां बन जाएंगे और वो सुंडी बन जाएगा। वो सुंडी अपने भक्तों के पास जाएगा अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है कि मैं जा करके अब दोबारा उससे क्या करूं, उनसे फिर अपना भोजन लूँगा, अपना लग्जरी लाइफ खड़ा करूँगा। लेकिन जैसे ही वो चींटियों के दरबार में जाता है तो सारी चींटियां चारों ओर उसके लिपट जाती हैं, उसको खाने लग जाती हैं, उसको नोचने लग जाती हैं। अपने एक एक रुपए का जो उन्होंने दिया होता है उसका बदला लेती हैं। फिर वो लपेटे मारता है, मतलब छूटने की कोशिश करता है। सुंडी नहीं तो केचुआ लगा लो। केचुआ जब चींटियों के हत्थे चढ़ता है तो फिर वो उसको नोचती हैं। जो केचुआ चींटियों के हत्थे चढ़ता है, यूं मान लेना कि ये कोई बड़ा बाबा था, इसने इनका एक एक रुपये चूसा था। एक एक रुपये चूस करके इसने जो इस जीवन के अंदर उसने 10 साल 20 साल या 50 साल जो जीवन व्यतीत किया, लग्जरी लाइफ खड़ी की थी, वो एक एक रुपये का उससे हिसाब ले रहे हैं। फिर वो एक बार नहीं लेते, बार बार लेते हैं। फिर कभी केचुआ बना, कभी सुंडी बना, कभी सांप बना। फिर वो उनका तो कि जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो चींटी का जन्म नहीं लेता, लेकिन उसका बदला प्रकृति दूसरे रूप से लेती है, किसी दूसरे से दिलवाती है। सुंड पड़ेंगे उसमें, जैसे कोई कुत्ता है, उसके सर कुत्ता बन गया बाबा जी और उसके सर में कीट पड़ गए। वो कीट उसके सर में, जितना बड़ा बाबा है तो वो कुत्ता बनेगा, कुत्ता बनेगा, उसको उस कुत्ते को कोई संभालने वाला नहीं बनेगा, कोई उसका मालिक नहीं होगा। तो उसके यहाँ जीव पड़ेंगे। वो एक एक जीव जितना उसने खून चूसा है ना बाबा बन करके इस धरती पे 20-30 साल की लग्जरी लाइफ में, या उसने कोई बड़ा आश्रम बना करके लोगों का खून चूस के खाया है, खुद ने मेहनत नहीं की, या कोई भी स्थान लगा लो जहाँ का वो पैसा खा गया और वो पैसा है जनता का, तो उस बाबा की ये दरदशा होगी यहीं धरती के ऊपर ही। हमारे इर्द गिर्द जब आप स्थिर बैठोगे, हर चीज आपको दिखने लग जाएगी। कण कण ही भगवान है, कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान है। वो जीव भी वही, कुत्ता भी वही, और वो चींटियां भी वही, वो केचुआ भी वही। लेकिन कौन सी आत्मा दुख पाती है? जो यहाँ पे बाबा बन करके लोगों को तड़पाते हैं, लोगों को गलत रास्ते में डाल देते हैं। कल के सत्संग में हमने बताया था कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि एक ही कदम पीछे रह जाती हैं, मालिक को प्राप्त होने वाली होती हैं, तब तक उनको मौत आ जाती है। बीच में 5 तत्व का जो शरीर होता है उनका छूट जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। लेकिन परमात्मा फिर उसको रिटर्न करता है, अच्छे घर में जन्म देता है। आप एक बात और नोटिस करना, जो थोड़े से बड़े घराने में जन्म लेते हैं उनका वैसा ही कर्म किया हुआ होता है। फिर वो बुरा कर्म करके और उन बुरा कर्म करके प्रॉपर्टी को तहस नहस भी कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। और कुछ बिल्कुल गरीब घर में पैदा होते हैं और खूब सारी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, लग्जरी जिंदगी को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं कल की सत्संग में आपको बताया था, ना तो 50 साल 100 साल पहले आपको कोई जानता था, ना 100 साल 50 साल के बाद आपको कोई जानेगा। ये जीवन का खेल इतना ही है। माई है, बाप है, हम मानते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम माता पिता को जब प्रेम करते हैं तो हम भगवान को प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर चल तो वो ही रहा है ना। शरीर से कौन प्रेम करता है? शरीर, मान लो उनके अंदर से जब आत्मा निकल गई तो शरीर तो थोड़े दिन का ही हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, वो तो बदबू मारने लग जाएगा। उससे कौन, शरीर से कौन प्रेम करता है? हम जाने अनजाने भी माता पिता से, बच्चों से जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो
वो हम भगवान से प्यार कर रहे हैं। अब हम दूसरा टॉपिक जो हमसे पूछा गया था कि खाना क्या खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हमने मांस के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, उसके अंदर हमने बताया था कि जो चीज़ आप खाओगे, हमारे अंदर की जो हमारी बॉडी है वो उस चीज़ को अपने अंदर कन्वर्ट करती है। ऐसे ही बकरा है, बकरी है या कोई भी जानवर है जो हमको दिखता है, जिसके अंदर ब्लड चलता है, तो वो किसी भी चीज़ को खाता है तो वो अपने अंदर कन्वर्ट करता है। जब वो कन्वर्ट करने वाली चीज़ हम खा लें, क्योंकि बकरे का मांस हमने खा लिया, अब बकरे की प्रवृत्ति है वो अपने अंदर कन्वर्ट करेगा, और हमने मांस खा लिया और हमारी बॉडी बकरे के मांस को अपनी तरफ कन्वर्ट करेगी। तो इसमें दोनों में झगड़ा होगा। मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए। आप दूसरा जो शाकाहारी भोजन खाते हैं वो आपको इसलिए खाना चाहिए, और खाने से पहले आपको दुआ करनी चाहिए कि जितने भी अन्न के दाने यहाँ पिसे हैं, मेरा भोजन बन रहे हैं, हे अकाल पुरख, हे वाहिगुरु, आपकी रहमत है, मेरा इसमें कोई पाप नहीं लगना चाहिए, मेरे को कोई गुनाह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी ये भोजन मैं कर रहा हूँ ये मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को अलग कर लो, अपनी आत्मा को अलग कर लो। जैसे हमने बताया था कि गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर बताया था, उन्होंने अपनी आत्मा को कैसे अलग करने की उनके पास विधि थी, वो बहुत महापुरुष थे। वैसे अपने आप को अलग रख के सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर कर रहा है, और जितना कुछ भी कर रहा है शरीर कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। और हम मतलब हमारी आत्मा कुछ नहीं कर रही है, ऐसा कोई हमको गुनाह नहीं लगना चाहिए। हे अकाल पुरख, जितने दाने मेरे लिए या मेरे शरीर को चलाने के लिए मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पिस रहे हैं या भोजन बन रहे हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं। अन्न को प्रणाम करके ग्रहण करो। आपके लिए वो वसीला नहीं बनेगा, आपके अंदर जाकर के कोई वो बीमारी नहीं बनेगा। आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा, उसमें से जीव अच्छे पैदा जीव होंगे। देखो, मरता यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे हमने गेहूं के दाने को पीस के खा लिया, वो गेहूं का दाना एक मेरे अंदर चला गया तो मेरे अंदर जाके वो ब्लड का रूप धारण करेगा, मगज का रूप धारण करेगा, फिर उसमें से भी कुछ रूप ऐसे धारण करेगा, मलमूत्र के द्वारा जाएगा। मतलब हर जगह उसमें से जीव पनपते ही जाएंगे, पनपते पहले ब्लड के, मगज के, मांसपेशी के, फिर उसके बाद मलमूत्र में जाकर के फिर वहाँ भी जीव पनपेंगे। वहाँ भी मतलब पनप विशाल है, ब्रह्मांड फैलता ही रहता है, फैलता। इसको समझने के लिए आपको स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। शाकाहारी भोजन इंसानों के लिए बना है, मांसाहारी भोजन वो गलत हो जाता है, झगड़ा हो जाता है दोनों का, शरीर की प्रवृत्ति के अंदर उसका झगड़ा हो जाता है। तो मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। अब बाबों का तो आपने सुन लिया। अब मेरे को कल कमेंट आया था, किसी भाई ने पूछा था कि आप बाबा बन रहे हो। हम बाबा नहीं हैं। हमने कल परसों के सत्संग में भी बताया था कि इतनी मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, उतनी की मेहनत कर लेते हैं जितना कि बस हमारा काम चल जाए। ज़्यादा हमको किसी तरह का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, और ना ही हमको ऐसा कुछ चाहिए। पूरी विशाल कायनात, पूरी विशाल धरती अगर हमारे नाम करवा दे, पूरे विश्व का हमको एक प्रधान बना दिया जाए, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? क्या मेरी आत्मा स्थिर हो जाएगी? क्या मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा? नहीं। पंजाबी गुरबाणी के अंदर आता है, बिन तिद जे कुछ मंगना, सिर दुखा के दोख। अगर तेरे बिन अगर मैं कुछ भी मांगता हूँ तो सिर दुखों के दोख मांगता हूँ, दुनिया भर की टेंशनें मांग लेता हूँ। अब एक बड़ा आदमी हम कह देते हैं कि फलाना आदमी बड़ा है जी, हो सकता है उसके पास थोड़ा पैसे की फिक्र नहीं है, लेकिन उसको हर चीज़ की फिक्र है। मान लो हम एक किसान है, हमारे पास एक ट्रैक्टर है, एक ट्रॉली है, एक ज़मीन है, एक घर है, फिर घर के अंदर दूसरे साधन है। कभी डीजल लेके आना है, कभी ट्रैक्टर की सर्विस करवानी है, कभी ट्रॉली के ग्रीस करना है, कभी खेत में जाना है, फिर बुजाई करनी है, फिर स्प्रे करनी है, फिर रे करनी है, फिर फलाना,
फिर उसके अंदर घास निकालना है, ये वो, मजदूरों को पैसे देने हैं, काश्तकारों को पैसे देने हैं, साथ में हमको खुद को जाना है, खुद को भी काम करना है। मतलब कितनी सारी टेंशन, जो जितना बड़ा आदमी उसको उतनी सारी टेंशनें हो जाती हैं। जिसको आप बड़ा कहते हो, मेरी नज़रिए में तो कोई बड़ा नहीं है, मेरी नज़र में सिर्फ बड़ा वही है जो टिक जाता है, जो स्थिर हो जाता है, जो अपना काम काज करते हुए उसको, जैसे हमने कहा था कि अपने आप को अलग कर लेता है कि मैं ये नहीं कर रहा, जो कुछ ये कर रहा है ये शरीर कर रहा है। और शरीरों से मैंने आपको बता दिया कि कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। जो गलत बाबा होता है उसको देख लो कितनी बड़ी सज़ा। अब वो एक बार सुंडी बन गया और एक बार उसका मांस ऐसे नोच लिया चींटियों ने, एक बार से पीछा नहीं छूटता, बार बार अलग अलग तरीके से उसको जन्म दिए जाते हैं और अलग अलग तरीके से उसको नोचा जाता है। नरक यही है, स्वर्ग यही है। यहीं आप टिक जाओगे, ठहराव रखोगे अपने अंदर, अपने आप को एक जगह रोक लोगे, भाग दौड़ से मुक्त कर लोगे और अपना जो एरिया बना रखा है आपने, एक हम क्या करते हैं, हमारे हंकार का एरिया होता है। हंकार मर गया तो सब कुछ मर गया। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे को दिल्ली में कोई जानता नहीं है, तो मैं यहाँ का इलाका छोड़ के दिल्ली में चला जाऊँ, वहाँ मेरे को कोई नहीं जानता, और मैं अपना धन प्रॉपर्टी सब त्याग के जाऊं, बिल्कुल निहत्था होके जाऊं, अपना फोन भी अपने पास ना हो, फिर लाइफ जी के देखो, आपको लगेगा यार, वहां आपका हंकार टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ हमारा इलाका है, 50 किलोमीटर के दायरे में हमारी बुआ जी रहती है, 20 किलोमीटर के दायरे में फलाना चाचा जी रहता है, 5 किलोमीटर दायरे में ताऊ जी रहते हैं, और 100 किलोमीटर के दायरे में हमारी सिस्टर है, जीजा जी है, फलाना है। मतलब ये हमारा इलाका हम दायरा बना लेते हैं। और जो नेता लोग होते हैं वो तो बड़ा दायरा बना लेते हैं, वो तो अपने पूरे देश को ही दायरा बना लेते हैं, क्योंकि वो तो खूब सारे होते हैं ना, आगे से आगे एक दूसरे को फ़ोन करके कह देते हैं तेरा काम हम करवा देंगे। मतलब उनका हंकार इतना होता है कि और ये हंकार को बढ़ावा भी एक दूसरे को हम ही देते हैं। हम आम इंसान की जो सड़क पे घूम रहा है उसको पागल समझते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं, हमको पता नहीं कौन क्या है। आप हर जब आप टिक के बैठोगे ना, स्थिर हो जाओगे, तो आपको, इंसान तो बहुत बड़ा होता है, एक एक जीव, छोटे से छोटा जीव, यहाँ तक कि पतझड़ के मौसम में झड़े हुए पत्ते, उनके अंदर भी आपको दिखने लग जाएगा भगवान कि यार देखो ये पत्ता था, इसकी कितने नसें चल रही थी, ये जीवन था, अब ये सूख गया, लेकिन सूख करके भी वो पत्ता खत्म नहीं होगा, फिर वो डिटॉक्स होगा, फिर उसमें से जीव फिर पैदा होंगे। अगर किसी ने आग लगा दी तो उसमें से अग्नि प्राप्त होगी। अब जीवन के ऊपर हमारा तीसरा टॉपिक है जीवन का, कि जोत कैसे जलती है और जोत कैसे खत्म होती है। अब हम घर में सरसों के तेल का, तिल्ली के तेल का, या किसी भी तेल का या ऑयल का एक दिया जलाते हैं, उसमें बत्ती डालते हैं, आगे से बत्ती डाल करके जो ज़्यादातर अपने मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद गिरजाघर में देखते हैं कैंडल जलाते हैं, तो वो जब तक वो जल रहा है, लेकिन हमको जलता हुआ दिख रहा है, एक जोत जल रही है। एक क्या जल रहा है? जोत जल रही है, लेकिन वो एक जोत नहीं जल रही होती, वहाँ अग्नि प्रकट हो रही है, खत्म हो रही है, प्रकट हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, उसको तेल मिल रहा है। यहाँ वो एक जोत नहीं जल रही, वहाँ वो प्रकट हो रही है, जल रही है, खत्म हो रही है, जल रही है, खत्म हो रही है, जल रही है। यहाँ ये क्रिया चलती रहती है। जोत के ऊपर आप कभी ध्यान से ऐसे टिक के बैठना, देखना, जोत के ऊपर आप टिक के जब बैठोगे तो जोत, जब भी जोत को ऐसे फुल नज़रिए से देखोगे तो जोत को नज़रिए से देखने के यूं आ जाएगा, एक बड़ा वो बनेगा,
मतलब कलर बनेगा उसके चारों ओर, ऐसा कलर सा हो जाएगा, मतलब आपको कलर दिखाई देने लगेंगे। तो जोत प्रकट हो रही है, खत्म हो रही है, प्रकट हो रही है, खत्म हो रही है, और कब तक खत्म नहीं होगी, वो बुझेगा कब तक नहीं, जब तक उसको पीछे से ऑयल मिल रहा है, बत्ती के रास्ते से ऑयल मिल रहा है। ऐसे ही हमारी जोत है। हमारे ऐसे देखने में हम लगते हैं कि एक फलाना, जैसे मेरा नाम कुलदीप सिंह है, कि ऐसे लग रहा है कि ये कुलदीप सिंह है, ये एक कुलदीप सिंह है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, खत्म हो रही है, आ रही है, खत्म हो रही है, फिर से भोजन लिया जा रहा है, आ रही है एनर्जी, खत्म हो रही है। जो हम बचपन में थे वो हमारा बॉडी अब नहीं है, और जो अब है वो 1 मिनट बाद में नहीं, हर 1 सेकंड में यहाँ घटना घट रही है। मतलब जैसे जोत जोत के पीछे से तेल मिल रहा है और जोत जल रही है, खत्म हो रही है, ऐसे ही हमारे भी यहाँ हर तरह घटना घट रही है। जोत प्रकट हो रही है, एनर्जी प्रकट हो रही है, फिर उस एनर्जी को बाहर से हमारे रोम फेंक रहे हैं, वो खत्म हो रही है धीरे। पहले यह जोत प्रबल होती है फुल जौवन के अंदर, जवानी के अंदर फुल प्रबल हो जाती है। उस टाइम क्यों प्रबल हो जाती है कि क्योंकि वो कुछ भी खाता है, इंसान है, जानवर है, कोई भी जानवर है जो जौवन में आता है, उसको उसका डाइजेशन इस कदर होता है, हर मतलब हर तरह की उसकी मांसपेशी बॉडी पूरा ऐसे निचोड़ निकाल के फुल बनती है, फुल जौवन में आती है। और कुछ को पहले से ही बीमारी हो जाती है, कुछ को ऐसा होता है ना, कोई तो गर्भपात में ही खत्म हो जाता है, गर्भ में ही इंसान खत्म हो जाता है, उसके देखो कितने पाप किए होंगे, और उसको बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार, मतलब गर्भ में ही खत्म हो गया, फिर वो उस माँ को और तकलीफ दे के गया जिसके वो पेट में आया था। ये देखो ये नरक कितना बड़ा है, इस नरक से डरो जो बाबा लोग बन के बैठे हैं, जिन्होंने खुद अपने आप को स्थिर नहीं किया, अपने आप को रुका नहीं भाग दौड़ से। तो ये जोत है, हमारे अंदर भी जोत जल रही है, जोत हमारे अंदर जल रही है, और इस कदर जल रही है, हर टाइम बन रही है, खत्म हो रही है, बन रही है, खत्म हो रही है। एक आप जब धीरे धीरे स्थिर बैठने लगोगे, हर टाइम उसका चिंतन करने लगोगे, तो आपका एक ऑरा बनने लगेगा। प्रकृति क्या करेगी, आपका ऑरा बना देगी। ऑरा, अब तो ऑरे को वैज्ञानिक देखने भी लग गए, अंडाकार ऑरा बनता है जो इंसान स्थिर होकर के बैठता है। जिस आदमी के विचार, जो आदमी इधर उधर भटकता रहता है, फैलता रहता है, उसका ऑरा डगमगा जाता है, उसका पेट डगमगा जाता है। सबसे ज़्यादा काम चलता है पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर। नाभि, आपका पेट स्थिर हो गया, आपकी नाभि स्थिर हो गई, तो आपके धीरे धीरे जो रोग हैं वो भी कटने लग जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपके नाभि से जोत उठेगी। जो जोत हमने कल वाले सत्संग में कहा था कि साधु संत यहाँ से ऊपर जाते हैं, 9 द्वारों से उनकी जान नहीं निकलती, वो 10वें द्वार से यहाँ से अपनी जान को निकालते हैं, और खुद निकालते हैं उन अपनी मर्जी से। 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, मुंह, 2 नीचे के शेर हो गए, ये 9 द्वार हैं। इनके इर्द गिर्द ही हम घूमते रहते हैं। हमारा जितना भी हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये पूरा काम वासना के इर्द गिर्द खड़ा कर रखा है। तो ये जोत जो हमारी है, हमारी जोत जल रही है, खत्म हो रही है। जिस दिन इस दिए की बत्ती, इसके पीछे से आने वाला ऑयल खत्म हो गया, हम स्वा, बॉडी यहाँ रह जाएगी। बॉडी यहीं से पैदा हुई थी, यहीं पे रह जाएगी, लेकिन अगर आप अपने आप को अलग कर रहे हो, उससे अलग कर रहे हो, और आपका ज्ञान स्तर यहाँ तक पहुँच गया है कि आप हर चीज़ में अपने आप को अलग देखने लग गए, तो आप धीरे 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 जिस दिन शरीर को छोड़ोगे, उस दिन भी आप अलग होके खड़े हो जाओगे अपनी मर्जी से। वहाँ पे आपकी मर्जी हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही मरने का कोर्स इतना कर रखा है। आप जब मरने के कोर्स में उतरोगे, इस टॉपिक पे हम कल बात करेंगे कि मरने के टॉपिक पे कैसे हम मतलब उतरें, अपने आप को मरा हुआ कैसे घोषित करें, डेड, रोज मृत्यु का अभ्यास करें,
मृत्यु ने एक दिन आना है, अटल सच्चाई है। आपके दिए की, आपकी पीछे से आने वाला ऑयल, आपकी जोत जग रही है, सबको दिख रही है, लेकिन पीछे से आने वाली वो पावर, पीछे से आने वाली वो एनर्जी खत्म हो जाए, उससे पहले आप इस चीज़ का धारण कर लेना कि हमको रोज़ मरने का अभ्यास करना है। अगर हमारे साथ जुड़ो तो हम आपका ये अभ्यास करवा सकते हैं, और कोई हम किसी से 1 रुपये नहीं लेते, किसी प्रकार का कोई हम किसी को यूँ नहीं कहते कि हमको, मतलब पैसे वाला तो खेल ही नहीं है जी, क्योंकि पैसे वाले तो हम आपको सज़ा सुना बता चुके हैं कि कौन सी सज़ा मिलती है। सुंडी पैदा होती और एक बार नहीं होती, उसको कीड़े नोच नोच खाते हैं, और वो देख लो कितना तड़प, कुत्ते को नहीं देखा जब उसके कीड़े पड़ जाते हैं और कैसे भगता है। वो जो कुत्ता होता है ना, ये पता नहीं कौन से ग्रंथ के अंदर भी आया था, बताया ब्राह्मण कुत्ता बनता है, मरता है जब, तो उसके कीड़े पड़ते हैं, और वो कीड़े वो वाले पड़ते हैं जो, इसमें प्रेमानंद का कोई विचार सुना था मैंने, मैं भूल गया, तो वो कह रहा था वो कुत्ता ऐसे बनता है। तो ये जो कुत्ता बनता है ना, जैसे मतलब हर कोई वो जीव जिसको चींटियां नोच के खा रही है ना, उसने यूं समझ लो पहले जनता का खून खाया है, पिया है, चाहे वो नेता बन के पी रहा हो, चाहे वो बाबा बन के पी रहा हो। और यहाँ आप अब लग्जरी जिंदगी जी लोगे, बड़ा आनंद आएगा, लग्जरी जिंदगी जी लोगे, बड़ा अहंकार को फ्लोफत कर लोगे, आप फैला लोगे कि वहाँ तो मैं बड़ा नेता हूँ जी, मेरे वहाँ ऐसे करके मैं फ़ोन करता हूँ, ऐसे कलेक्टर साहब जी ऐसे करते हैं, और वो ये सारा जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, हम इस सिस्टम से परे की बात कर रहे हैं, हम धरती से भी परे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़ेगा भाई, हम धरती से परे की बात कर रहे हैं, और धरती के परे की बात करते रहेंगे, चाहे हमारी गर्दन आज कट जाए, चाहे कल कट जाए, चाहे अभी कट जाए, क्योंकि हमको तो कोई अफसोस ही नहीं है। हम ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमको, 1 साल हमने घर बार छोड़ा था, 1 साल में ही हमको पता चल गया कि कुछ नहीं है, दुनिया विनाश है, एक दिन हो जाएगी, मानव जाति भी अगर यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, तो जीवन और आ जाएगा। तो ठीक है जी, कल का जो हमारा टॉपिक रखेंगे वो मरने के ऊपर रखेंगे, कि मरा कैसे जाता है। किसी का कोई और सवाल हो तो हमको बता देना। मरना कैसे है, धीरे धीरे मरना आप सीख लो। अगर आपने मरना सीख लिया तो जिस टाइम आपको मृत्यु आएगी, उस टाइम आप जैसे यूं कपड़ा उठाया, ऐसे उतारा और साइड में रख दिया, वैसे आप इस शरीर को उतारोगे, साइड में रख दोगे, आराम से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मेरी एक एक पवित्र रूह सुनने वाली को दास का कोटि कोटि प्रणाम। जिसके अंदर कोई भी भावना जगी हो, अकाल पुरख का नाम जपा हो, उस दास के चरण धो धो के पीऊँ, मेरी इतनी भी औकात नहीं है। जो भी मेरा भाई सत्संगी है, जो प्यार से जिसने सुनी, उस मेरे भाई को चरण स्पर्श करता हूँ। वाहिगुरु।